ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। पूरा देश इस वक्त सिर्फ एक ही खिलाड़ी का इंतजार कर रहा है और वो है नाम है विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट इसी गांव में उनका जन्म हुआ। बलाली इस गांव का नाम है। मेरे पीछे ये जो तैयारियां देख रहे हैं आप, ये टेंट लग रहा है, ये स्टेज जो है वो बनाया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब विनेश फोगाट के इंतजार में है। क्यों है इंतजार में? क्योंकि विनेश फोगाट इस बार पेरिस ओलंपिक्स मेडल की उम्मीद के साथ गई थी। शुरुआत भी बहुत शानदार रही थी। पहले मुकाबले में जापान की खतरनाक खिलाड़ी को उन्होंने हराया और वहां से कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि अब मैं मेडल के बिना वापस नहीं लौटूंगी। लेकिन फाइनल मुकाबले की सुबह वेइंग होता है और वेइंग में 100 ग्राम ज्यादा आता है, जिसका नतीजा ये होता है कि विनेश फोगाट को मेडल से दूर होना पड़ता है। हालांकि उसके बाद भी लड़ाई जारी रही। कैश गए हम विनेश फोगाट और कैश से भी थोड़ी उम्मीदें बंधी, लेकिन उसके बाद निराशा ही हाथ लगी जब उनकी उस एप्लीकेशन को, उस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस गांव में तैयारियां चल रही हैं विनेश फोगाट की उनके स्वागत के लिए। आप देखिए ये स्टेज जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये तमाम टेंट इसीलिए लगाया जा रहा है कि तमाम लोग यहाँ पर उनके स्वागत में आने के लिए पूरे गांव को उम्मीद है। और ये गांव भी ऐसा है जिसे हम फोगाट गांव के नाम से जब भी जानते हैं। महावीर फोगाट सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने गीता को ट्रेन किया, बबीता को ट्रेन किया, संगीता को ट्रेन किया, विनेश फोगाट को ट्रेन किया। तो ये वो गांव है, ये मंदिर है। इसी मंदिर में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी का जो आप कह सकते हैं कि अखाड़ा बनाया जाता था, वो अखाड़ा यहाँ हुआ करता था, जिसमें महावीर फोगाट जो है सबको ट्रेन करते थे। तैयारियां अगर देखी जाएं तो देखिए यहाँ पर हलवाई लगे हुए हैं, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर सारा काम जो चल रहा है वो यहाँ लगातार चल रहा है। ये देखिए, तो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विनेश फोगाट के स्वागत के लिए जो है वो तैयारियां चल रही हैं। अंदर कमरे में चलते हैं। यहाँ पर भी पाजी हैं, ये कुछ बताएंगे हमें कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, इस कमरे में ये लड्डू जो है, ये लड्डू सबका मुंह मीठा कराने के लिए आप अंदर आइए और यहाँ से दिखाइए कि किस तरीके से ये लड्डू यहाँ पर बना के रखे गए हैं। विनेश के आने की खुशी में सबका मुंह मीठा कराने के लिए ये इंतजाम पहले से यहाँ पर करके रखा गया है। आप कितने इधर आइए आप इधर आइए। कितने लड्डू हैं ताऊ? ये 8 कुंटल है जी। 8 कुंटल लड्डू है। हाँ। अच्छा, तो ये कब से बन रहे हैं? आज सुबह से? नहीं, कल शाम से बन रहे हैं। कल शाम से बन रहे कल दिन में 5 बजे लड्डू बनने शुरू हो गए थे। अच्छा, हाँ, कल से बन रहे हैं, पूरी रात के। कल से बन रहे हैं। हाँ, और सबको पकौड़ा, लड्डू और सबको आने वालों का हम सम्मान करेंगे। हाँ जी। अच्छा, बिटिया आ रही है, मेडल तो नहीं ले आ पाई, लेकिन वो आप कहते हैं ना कि देश का प्यार पा लिया उसने। इस हम कह रहे हैं कि उसने तो पूरा हिंदुस्तान को जीत लिया। अच्छा। ठीक है, ऐसी रही बिटिया तो भगवान सबको जन्म दे, ऐसी बिटिया का जो कि देश का नाम ऊंचा करे। अच्छा ताऊ, आप लोगों को जिस दिन ये पता लगा कि विनेश का 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया, अब उनको नहीं खेलने दिया जाएगा, क्या आया मन में? क्या भाव आया? मन में बहुत दुख हुआ, मन में बहुत दुख हुआ। अभी भी दुख होता है, लेकिन क्या करें, मालिक की मर्जी हो तो देना लेना तो उनके हाथ में है। बाकी भावुक तो पूरा गांव हो गया था हमारा, पूरा देश हिंदुस्तान भावुक हो गया था एकदम। आप अभी भी भावुक हो रहे हैं, मुझे पता है ताऊ कि ये इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतने मुकाम तक पहुंचे हैं बच्चे और उनको फिर कामयाबी नहीं मिले तो उसके लिए फिर थोड़ा भावुक होना पड़ता। ठीक बात है। हाँ जी। विनेश को क्या कहोगे आप? उन्होंने बोला कि मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, आपको क्या आप कहेंगे? हिम्मत है जी उनमें, लड़ेगी, आगे लेके आएगी। हाँ, हिम्मत का हिम्मती भगवान होता है, यही जज्बा है। देखिए, और ये जो गांव है, ये ताऊ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हिम्मत है। और विनेश फोगाट ने जो कल एक चिट्ठी भी लिखी सभी के नाम, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मेरे अंदर में कुश्ती खत्म नहीं हुई है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं लड़ूं और भारत के लिए हर उस चीजों को करने में मैं कामयाब हूं जिसका सपना लेकर मैं आई थी। ताऊ, आप मुझे कहीं लेके जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? सामान रखा है ना। अच्छा, के पकोड़े वगैरह। अच्छा, मंदिर के अंदर? हाँ, मंदिर है। हाँ, जूते वहाँ उतार, जूते इधर उतार देते हैं और आइए आपको सीधा ले चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां पर सारी जो है वो तैयारियां पूरी करके रखी गई हैं। और इस मंदिर में ताऊ विनेश का क्या यहाँ से कनेक्शन है? विनेश आती है यहाँ पर पूजा पाठ? हाँ, आती है मंदिर में। हर बार जागरण होता है हमारे मंदिर का, उस टाइम भी आती हैं, हम बुलाते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं।
हर खेल जो साल में जिस दशहरा के टाइम पर हमारा जागरण होता है उस टाइम पर बुलाते हैं। पिछली बार भी उनकी डॉक्टर भी आई थी, साथ डॉक्टर भी बिटिया भी आई थी, उनका भी हमने सम्मानित किया, उनको भी स्टेज के ऊपर पगड़ी पहनाई, शाल भेंट किया उनको। ये पकोड़े वगैरह है ना, ये आने वालों को सबको खिलाएंगे। ये पकोड़े देखिए अलग अलग तरीके के 4 किस्म के पकोड़े, हाँ पालक के हैं, ये पालक के पकोड़े बनाए गए हैं। पालक के अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो विनेश के इस कार्यक्रम में आएंगे शामिल होने के। आएंगे उनके लिए। ये ब्रेड पकोड़ा देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, और ये देखिए अलग अलग। तो आप ये कह सकते हैं, तब देखिए जी 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 जी। और वो दूसरी वो बना रहे हैं जो बोलते हैं ना आलू और उसके मिक्स मिर्ची के, वो बना रहे हैं। तो देखिए इस गांव में विनेश फोगाट की तैयारियों के लिए जो भी काम किया जाना था या किया जाना चाहिए वो सारा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है कि विनेश फोगाट कब इस गांव में, अपने पैतृक गांव में पहुंचेंगी। पूरा गांव आप ये इंतजार कर रहा है। पानी की बोतलें देखिए, बहुत सारी यहाँ पे पानी की बोतलें भी रखी गई हैं। मतलब इंतजाम पूरे हैं और पूरा गांव जो है वो इंतजार कर रहा है कि पेरिस से कब इनकी चहेती बिटिया वापस लौटेगी अपने गांव में। मेडल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन गांव और एक एक लोगों का यही मानना है कि उसने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ मैं नितिन श्रीवास्तव, बलाली, हरियाणा।